दो प्रेजेंटेशंस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और दो प्रेजेंटेशंस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कोविड-19 की स्थिति तथा प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स अभी भी हैं। हालांकि फैटलिटी रेट में जो है वो बहुत कमी आई है और इसी के साथ जो है वो रिकवरी रेट ज़्यादा है लेकिन स्लो है। इसलिए मंत्रिमंडल ने आम जनता को और साथ ही साथ पर्यटकों को आगाह किया है और चेतावनी भी दी है कि हम लापरवाही ना बरतें। जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 बिहेवियर की, उसका पालन करें, मास्क लगा करके रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम है उसको भी मेंटेन किया जाए। इस प्रेजेंटेशन में वैक्सीनेशन की भी सारी जानकारी दी गई, जिसमें संतोष व्यक्त किया गया कि हिमाचल प्रदेश अभी भी वैक्सीनेशन की दृष्टि से और वेस्टेज की दृष्टि से हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। और अगर हमारी जो है वो वैक्सीनेशन की सप्लाई मेंटेन रही तो हम समझते हैं कि 2 महीने में हम जो 18 टू एबव है उस ग्रुप को जो है कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है वो कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने सारी प्रेजेंटेशंस को देख करके, जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी प्रेजेंटेशन थी, उसके आधार पर निर्णय लिया है कि 2 अगस्त 2021 से सभी स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं SOPs के साथ जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। ये प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हेडमास्टर्स जो उनको गाइडलाइंस गई हुई हैं उसके हिसाब से देखेंगे, अपनी अकोमोडेशन को अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे और अपने यहाँ के टीचर्स की संख्या को के हिसाब से जो है वो तय करेंगे कि किस प्रकार से जो है बच्चों की इन क्लासेस की एजुकेशन जो है वो प्रारंभ की जाए। इसी प्रकार से 5वीं और 8वीं की कक्षाएं, ये भी बोर्ड कक्षाएं हैं, इनको जो है वो स्कूलों में डाउट क्लियरेंसेस के लिए या अध्यापकों से जो है वो कोई गाइडेंस के लिए आने की अनुमति होगी। इनकी क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन अगर किसी अध्यापक से इनको कोई पता करना है, डाउट क्लियर करना है, पूछना है, तो उसके लिए जो है ये स्कूलों में आ सकेंगे और SOPs का इनको जो है वो पालन करना होगा। ये भी 2 अगस्त से ही जो है वो प्रारंभ होगा। इसके अलावा सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशन्स के इंस्टीट्यूशंस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वो 26 जुलाई से खुल जाएंगे
उनको भी जो SOPs जारी हुई हैं उसका पालन करना अनिवार्य होगा। बाकी सारे के सारे जो नियम हैं, जो अभी तक के डिसीज़न हैं, वो एज इट इज़ जो है रहेंगे, वो चलते रहेंगे। ये आज की जो है वो कोविड से रिलेटेड जो कंसेशंस दी गई हैं वो आपको ब्रीफ की हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज 3 सब डिविजनल ऑफिसर्स सिविल, मतलब 3 उपमंडलाधिकारी के कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें एक कोटखाई में सब डिविजनल ऑफिसर का कार्यालय खोला जाएगा SDM का, एक जुब्बल में खोला जाएगा और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट निरमंड में है, आनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इनको भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और ये अब वहाँ पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगी इनको। इसके अलावा कोटखाई तहसील के अंतर्गत जब सब डिवीजन बन गया है, कलबोग नामक स्थान पर उप तहसील खोलने का भी निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल ने उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। कलबोग में अब सब तहसील होगी, ये भी कोटखाई तहसील के अंतर्गत है। इसके अलावा टिक्कर तहसील है, रोहडू सब डिवीज़न का पार्ट है। टिक्कर में अग्निशमन की चौकी खोलने का निर्णय लिया है, उसे भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने 2 स्थानों पर आज जो है वो डेवलपमेंट ब्लॉक खोलने के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की है। एक त्रिलोकधार है जो सिरमौर ज़िला में है और दूसरी ये पोंटा साहिब के कुछ ब्लॉक्स को जो है रीऑर्गेनाइज करके जो है वो ये नया ब्लॉक वहाँ पर खुलेगा। इसी प्रकार से एक डेवलपमेंट ब्लॉक मंडी ज़िला के में सुंदरनगर और बल, इन दोनों ब्लॉक्स जो हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स, इसको रीऑर्गेनाइज करके जो है वो शेगड़ी नामक स्थान पर जो है वो खोला जाएगा। ये मंडी जिला में है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के खोलने को भी स्वीकृति वो भर्ती करने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। 100 JOA IT। मंत्रिमंडल ने जो है वो 250 किलोलीटर पर डे के हिसाब से जो एथनॉल बनाने वाले प्लांट की स्वीकृति प्रदान की है, जो संसारपुर टेरेस कांगड़ा ज़िला में लगने वाला है। और जो LOI जो है ये मैसर्स प्रीमियर एलोबैक्स प्राइवेट लिमिटेड संसारपुर टेरेस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है वो स्वीकृत की है। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राधा कृष्ण ही होना चाहिए, ये हमीरपुर राधा कृष्ण ही है ना, ये गलत लिखा हुआ इन्होंने।
डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आम मरीजों की सुविधा के लिए नया सीटी स्कैन लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो 128 स्लाइस की मशीन होगी और जिसकी कीमत 4 करोड़ 28 लाख है। जिस प्रकार से नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया था, उसी तर्ज पर इसकी भी खरीद जो है वो हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए की जाएगी। फिर बिलासपुर ज़िला में बुराड़ी में ITI वीमेन है, वहाँ पर बच्चे बहुत कम थे, इसलिए मंत्रिमंडल ने उसे को एजुकेशन बनाने की जो है उसे स्वीकृति प्रदान की है। और वहाँ पर 2 जो ट्रेड्स पहले चल रही थी, उनके स्थान पर जो है वो दूसरी 2 ट्रेड्स जो हैं वो उनको शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की है। और इसके लिए सर्वेयर और ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो उसके जो थे उनके स्थान पर मैकेनिक मोटर व्हीकल और फिटर की जो पोस्टें हैं वो स्वीकृति प्रदान की है। और ये भी तय किया, क्योंकि अभी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मकान में चलता है, ये सरकारी मकान जब होगा तब ये ट्रेड जो है वो शुरू होंगी वहाँ पे। मंत्रिमंडल ने जो नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड बन करके जो बना है गढ़ जमूरा कांगड़ा ज़िला में, उसमें जो है वो 3 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने 3 पद ड्राइवर्स के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में डेली वेजेस पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है। और 5 पद चौकीदार के डेली वेज के आधार पर फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटवाड़ बिलासपुर ज़िला में है, उसका नाम शहीद सूबेदार संजीव कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटवाड़ करने के का भी जो है वो अनुमोदन किया है, स्वीकृति प्रदान की है। जिन्हें मरणोपरांत जो है वो बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया था, ऐसे जो है वो शहीद सूबेदार संजीव कुमार के नाम से होगा। आज के मुख्य रूप से जो है वो मंत्रिमंडल के ये निर्णय हैं, जिसमें कोविड-19 की स्थिति में भी और हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंटल काम की दृष्टि से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी, जिनको मैंने आपको बताया है। धन्यवाद आपका।